में तो कोई पतित होता ही नहीं, पतित बनते ही है रावण राज्य में। क्या कहा? जो एक सिर वाला राम है उसके राज्य में कोई पतित नहीं बनता, और अनेक सिर वाले रावण का राज्य जब होता है, अनेक मतें देगा ना, क्योंकि ज्यादा सिर है तो सब पतित हो जाते। तो क्या करना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए या अनेकों की मत पर चलना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए। और जिस एक ही मत पर चले वो भी कोई गधा घोड़ा या तो कछबछ अवतार लेने वाला नहीं हो, ऐसा जानवरित तो पार्ट बजाने वाला ना हो, ऊंचते ऊंच करतार होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे की मत पर चलेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पद बनेगा। तो अभी तुम कितनी अच्छी नहीं समझते हो। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? कारण क्या है कि कृष्ण को श्याम भी कहते हैं फिर सुंदर भी कहते हैं, सुंदर श्याम नहीं कहते? क्या कारण? कि कृष्ण की आत्मा जरूर पहले श्याम पार्ट बजाने वाली होती है, काला पार्ट बजाने वाली होती है, सारी दुनिया ग्लानि करती है, कलंक की धरा अवतार का संसार में प्रसिद्धि हो जाती है, कलंक धारण कर लेता है। फिर जो कलंक धारण करता है डबल कलंक की धर बनता है, वो डबल सिरताज बन जाता है। तो ये तुम्हारा पार्ट है, पहले श्याम और फिर बाद में सुंदर बनने। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, मनुष्यों के भी नाम रख देते हैं श्याम सुंदर। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम क्या रख दिया कि ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पार्ट बजाया? ब्रह्मा बाबा श्याम सुंदर थे। अरे वो पतित थन था या पावन थन था? पतित थन था तो श्याम पार्ट कहेंगे, पावन पार्ट थोड़े कहेंगे। नहीं, इस जन्म में श्याम पार्ट बजाया, सतयुग में जाके सुंदर बनेगा। तो जो नाम होता है वो एक जन्म का नाम होता है, एक शरीर का नाम होता है, या दो शरीरों का नाम होता है? नाम तो एक शरीर के ऊपर पड़ता है। तो श्याम सुंदर या तो इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। दोनों पार्ट एक ही शरीर के ऊपर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। किसके? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, जिनका पार्ट डायरेक्ट नर से नारायण बनने का है, वो आत्माएं इसी जन्म में शरीर से पतित होती है और इसी जन्म में इसी शरीर से पावन बन जाती है। इसी जन्म में एक ही शरीर में फुल बैगर बनते हैं और अगले जन्म में फुल प्रिंस बन जाते हैं। बाकी ये कृष्ण के चोले का गाय नहीं है। हाँ, कृष्ण का चोला जब शरीर छूट जाता है अंतिम जन्म में, तो वो आत्मा कोई ऐसे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है जो पहले कभी त्रेता में राम थी, और प्रवेश करके वो कृष्ण की सोल काला पार्ट बजाती है। इतना काला मुंह वाला पार्ट बजाती है, इतना श्याम पार्ट बजाती है कि दुनिया में इतना श्याम पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता। और फिर वही सोल जब उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि षष्ठी पर ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है, तो वो सुंदर बन जाता है। इसलिए बोला, एक के सुंदर बनने से सब सुंदर बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। तो आजकल बहुतों के ऐसे नाम रख देते हैं, सब कोई कृष्ण से कंपटीशन करने लग पड़े। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जैसे इडियट बन जाते। तुम बच्चे जानते हो पतित राजा कैसे पावन राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग में
पतित राजा होते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य पतित बना तो उसने शिवलिंग बनाया, बाजू में शंकर की मूर्ति रख दी, शंकर देवता की मूर्ति बना करके और उनकी पूजा की, तो पूजा करने वाला पतित हुआ और जिसकी मूर्ति रख दी वो हुआ पावन। ऐसे ही सीढ़ी के चित्र में ये भी दिखाया गया कि आगे चलकर राम सीता की पूजा करते हैं, राम सीता पावन और पूजा करने वाले पतित। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में इस बात की भी शूटिंग होती है। जिस राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम चोले में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके संसार के सामने नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो जो उस स्वरूप को पूरा निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं पहचान पाते वो फिर उसकी पूजा करते हैं। बुलाएंगे, हे पतित पावन आओ, पूजा करेंगे, चिरौरी करेंगे, उसके मंदिर में जाएंगे, मंदिर माना घर। तो जो पतित होते हैं वो पावन के यहां जाकर के माथा टेकते हैं। माथा टेकना माना बुद्धि को झुकाना, उनकी बातों को मानना पड़ता है, परंतु जानते थोड़े ही है कि हम पतित हैं और हम माथा झुकाने वाले नहीं जानते हैं, तो बार बार अनिश्चय बुद्धि बनते हैं।